जो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना ज़िंदगी का, जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे मकाम दिया, लोगों में इज़्ज़त दी और वो इज़्ज़त इतनी प्रीशियस इज़्ज़त मुझे मिली, वो नक्ता कोका है। लड़की के लिए तो बहुत सख्ती है अगर वो अपने असूल ना तोड़े तो। अगर मैं एक बात करती होती हूँ, आज भी आपके प्लेटफॉर्म पे भी यही बात करूँगी डिस्कवर पाकिस्तान के, कि ख़ातून को अपने असूलों पे कायम रहना चाहिए। मालिक कायनात आपको उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचाता है। और हमारे शोबिज़ में आप जानते हैं, आपको हर चीज़ का पता है, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। लड़की को बहुत सारे मामलात में मैनिपुलेट करते हैं। अब उस लड़की के लिए प्रॉब्लम नहीं, दो शर्तें होती हैं, या तो आप अपने असूल तोड़ दें, तो या फिर आपके पास बहुत पैसा हो तो आप शोबिज़ में हैं। अब आप आज की फिल्में देखें तो दिल कहता है ला बदा लेतर लवे नान में तो जाके भूल जाते हैं। सीरियसली, आप अपनी फैमिली की नुमाइश करके क्या हासिल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं मिलना। वो लोग चस्के लेते हैं हमारी आवाम बहुत चुगली है, आपको पता ही है, ख़ास तौर लाहौरी है। फेम में आने के बाद आप ब्रांड्स देखते हो, चीज़ें देखते हो, लग्जरीज देखते हो। मैं ये सब कुछ लाइफ में इस जगह से आने से पहले मैं देख चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे और मुनफरिद किस्म के प्रोग्राम्स लाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्स आते हैं उनकी कदर कीमत ये है कि जो भी यहाँ पर आता है वो इस इंडस्ट्री का एक नामवर सितारा होता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सारा अल्ताफ़। आपको हम इनसे बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़हीर सब कैसे हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। सारा जी, एक आर्टिस्ट जो होता है जी, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। उसने अपने घर वालों को भी देखना होता है, उसने अपने दोस्तों को भी देखना होता है, फिर उसने अपनी ऑडियंस को भी देखना होता है, और सबको एक रिस्पेक्ट के साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने देखा आपके घर वाले भी आपसे खुश हैं, आपके दोस्त भी खुश हैं, और आपकी जो ऑडियंस है वो भी आपको बहुत प्यार करती है। उसकी वजह आपने मुझे बतानी है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि ज़िंदगी में जितना रश कम होता है ना, आपकी ज़िंदगी में उतना सुकून होता है। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, मेरी फैमिली है, तो मोस्टली मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। और थैंक्स टू माय फैंस कि उन्होंने इतनी हर चीज़ पे अप्रिसिएशन दी, और जो भी गाना आया माशाल्लाह सुपर हिट गाना गया। और मैं अपने मालिक की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम पे लेके आया, और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल बड़ा छोटा सा है मेरा, वो कहते हैं ना महदूद सर्कल है, और बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक कायनात सबकी खुशियों को सलामत रखे, क्योंकि खुशियाँ ज़िंदगी के साथ और सेहत के साथ ही होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब एक लड़की उसको ये जहन में आ जाए कि मैंने स्टार बनना है और शोबिज़ की दुनिया में आना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या मुश्किल है जो उसको फेस करनी पड़ती है, ये ज़रा बताइएगा। और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो आपने फेस की हो? मैं आपने जो क्वेश्चन किया है ना, मेरे मोस्टली इंटरव्यूज़ में मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ, और पॉडकास्ट वैसे मैं छोड़ गई हूँ करनी, क्योंकि मैं ना भी सीधी बातें कर जाती हूँ। ऑनेस्टली, लड़की के लिए तो बहुत सख्ती है अगर वो अपने असूल ना तोड़े तो। अगर मैं एक बात करती होती हूँ, आज भी आपके प्लेटफॉर्म पे भी यही बात करूँगी डिस्कवर पाकिस्तान के, कि ख़ातून को अपने असूलों पे कायम रहना चाहिए। मालिक कायनात आपको उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचाता है, लेकिन उस वक्त के लिए आपको पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप शॉर्टकट्स मारेंगे या फिर उसी तरह, वो जो कहते हैं ना 99 पे डंग खा के वापस आना, उसी तरह ही वापस आ जाते हैं। वो फिर 3-4 दिन की, वो कहते हैं ना चंद रोज़ की आपकी शोहरत होती है। लेकिन जब आप सब्र का दामन नहीं ना छोड़ते हैं, मुझे 14 साल लगे हैं इस जगह पे आते हुए। मैंने बचपन में अपने काम स्टार्ट किया था, और मुझे इस मुकाम पे आते हुए 14 ईयर्स लगे हैं। मैं छोड़ती थी, मैं कर लेती थी काम, छोड़ती थी फिर कर लेती थी। और हमारे शोबिज़ में आप जानते हैं, आपको हर चीज़ का पता है, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। लड़की को बहुत सारे मामलात में मैनिपुलेट करते हैं। अब उस लड़की के लिए प्रॉब्लम नहीं, दो शर्तें होती हैं, या तो आप अपने असूल तोड़ दें, तो या फिर आपके पास बहुत पैसा हो तो आप शोबिज़ में हैं। सिर्फ ये दो बातें हैं, ठीक है। और मैं एक बदतमीज़ खातून भी खिलाई जाती हूँ इसी वजह से।
अल्लाह ने एवं ही नहीं मुकाम दिया है, किसी वजह से मुकाम दिया है, क्योंकि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि सारा जी, कोई भी आर्टिस्ट जब आता है ना, मेहनत तो बहुत करता है, जैसे आपने भी 14 साल लगाए। जी। कौन सा ऐसा लम्हा था या कौन सा ऐसा गीत था जिसके बाद आपको पता चला कि अब मैं एक स्टार हूँ? वो पूरी दुनिया जानती है उस गाने को, वो अगर बताना चाहूँ तो बता भी सकती हूँ। मुझे कोई, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि उस गाने में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कंट्रोवर्शियल हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज़ की बात ज़रूर करूँगी कि वो गाना बहुत क्रेडिबिलिटी वाला ज़रूर है, क्योंकि उस गाने ने हॉलीवुड को बीट किया, बॉलीवुड को बीट किया। हर आने वाले उस टाइम के वो 3 महीने माशाल्लाह ट्रेंडिंग 1 पे रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई गाना उठा के मुझे बता दें, और अभी भी वो एक दिन के 4 से 5 लाख व्यूज़ बहुत बड़े व्यूज़ होते हैं। बहुत व्यूज हैं। ठीक है, तो वो गाने में मना भी कर दिया गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 50,000 गाने पड़े हैं। लेकिन जो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना ज़िंदगी का, जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे मकाम दिया, लोगों में इज़्ज़त दी, और वो इज़्ज़त इतनी प्रीशियस इज़्ज़त मुझे मिली, वो नक्ता कोका है। वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया, ऑडियंस सबको पता है। अच्छा, आप समझती हैं कि आपने सीखा हुआ म्यूजिक जो है इसको अच्छे तरीके से सीखा है, या आप समझती हैं कि सीखने की पूरी इस दौर में दुनिया को ज़रूरत भी पता है नहीं? कि मैं बाकायदा सीखी पूछी सिंगर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिस दौर में, जिस टाइम में बच्चों के हाथ में खिलौने होते हैं ना, मेरे सामने सास थे, तो क्रिकेट खेलती थी उस टाइम में, मार भी बहुत खाती थी अपने टीचर्स से। मेरे 2 टीचर्स हैं, एक हयात हैं, एक मरहूम है ज़फ़र अली ख़ान साहब, उनसे क्लासिकल ट्रेनिंग ली मैंने। और जो नईम अली ख़ान साहब हैं, जो मैडम नूर जहाँ जी के जो फादर हैं, उनके बेटे हैं, उनसे मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली। और 8-9 साल जो मेरे बचपन के गुजरे हैं, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो मैंने काम छोड़ दिया। ये मीनवाइल उसी टाइम की बातें हैं जब मैंने काम शुरू किया था, बचपन की बात है। और मैं तो प्रॉपर सीखी हुई हूँ, ये नहीं कि मेरी कोई मुकाबलेबाजी है किसी से कि मैं बड़ी कोई फन्ने खाऊं, ऐसा कुछ नहीं। सीखी का मतलब ही होता है कि आपको आपके काम में बड़ी सारी चीज़ों को लेवल करना आ जाती है। ये बताइएगा, जब भी कोई लड़की शोबिज में आती है और आपने उसका मेरी नाम, बात की ना, जब भी कोई लड़की मेरा दिल किया, तेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, शोबिज में आती है, तो आपको ये पता है कि जब वो फेम भी आ जाए, एक तो लड़की खूबसूरत भी हो, फिर उसके साथ फेम भी हो, और उसको दुनिया पसंद भी करती हो, तो दिमाग खराब होता है। दिमाग तो छोड़े, स्कैंडल बनते हैं लड़कियों के। मेरा कोई स्कैंडल नहीं। अच्छा, आपके हवाले से कोई मुस्तनद स्कैंडल नहीं है? तो ये आप अब कुरेद रहे हैं, अब नहीं है तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि मुझे मेरा काम ही इतना अजीज़ है। और मतलब मैंने काम किया शुरू में, अल्लाह भला करे मलकू जी का, मैं बहुत सारी दुआएं उनके लिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनके लिए बात करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन स्कैंडल की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वैसी ज़हनियत ही नहीं है ना, मेंटालिटी नहीं है वैसी। जो देखें नीयत जैसी है ना, वैसे आपके अमल है। अब मैं फेम में आई हूँ, फेम में आने से पहले मालिक कायनात का इतना शुक्र अदा करती हूँ। फेम में आने के बाद आप ब्रांड्स देखते हो, चीज़ें देखते हो, लग्जरीज देखते हो। मैं ये सब कुछ लाइफ में इस जगह से आने से पहले मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी मलकू जी का आपने नाम लिया, बहुत अच्छे सिंगर है माशाल्लाह, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। जब आपकी इनके साथ जोड़ी बनी, जी जी, तो उसके बाद एक हमने मुनफरिद चीज़ें देखने में मिली, और तो ये बताइएगा कि उनका आपकी कामयाबी में किस हद तक आप समझती हैं कि हाथ है? और देखें, अल्लाह पाक ने वसीले बनाए होते हैं आपके, उनकी शक्ल में, वो डायरेक्ट थोड़ी आते हैं। तो मुनफरिद, आप जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, हमने बेसिकली अपना कल्चर दिखाया है लोगों को। शलवार कमीज़ होती है, लड़कियां उठते ही पैंटें शर्टें और इंग्लिश बोलने लग। भाई अमरीका च पैदा हुई हो, तुसी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की लैंग्वेज को प्रमोट करो, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करो। अब मेरे से ज़्यादा महंगी जीन्स शर्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अपने कल्चर को। मैं मुल्क से बाहर भी जब जाती हूँ, तो मैं शोज़ में जब होती हूँ, तो मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है। और मलकू जी के साथ जो गाने आए हैं, उनमें टोटली आप देखें एक कल्चर, एक वो जो कहते हैं हमारे कल्चर की खूबसूरती, हया, ठीक है, फिर हमारी मिट्टी की खुशबू जो लफ्ज़ों में नज़र आती है, हमारे पंजाब का कल्चर, और
वसीला वो बने हैं ज़रूर। और वो कहते हैं ना कि कोई किसी के साथ, कहते हैं ना लकड़ी के साथ लग के लोहा भी तर जाता है, तो मेरा शायद वो हिसाब हुआ है कि वो माशाल्लाह पहले अल्लाह ने उनको मुकाम दिया हुआ था। अच्छा सारा जी, फिल्मी म्यूज़िक जो होता है, हमारे फिल्मी म्यूज़िक ने माजी में बहुत कामयाबी हासिल की। हम हाँ, आज भी जब हम सुनते हैं नूरजहां जी को, तरन्नुम नाज साहिबा को, वही मेरी बात फिर वहीं भी आ गई कि वहाँ तक मौसीकी ख़त्म हो गई। अब आप आज की फिल्में देखें तो दिल कहता है ला बदा लितर लवे नान में तो जाके भूल जाते सीरियसली। अच्छा मतलब कौन-सी देखें, एक सिंगर जो है उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड आएगी ना, डिमांड के मुताबिक उसने चलाना है। अब हमारे पास है एक इकलौती सिंगर, ठीक है, और उसको जब हम कोई गाना देंगे नसीबों को, तो उसने उस डिमांड के मुताबिक गाना है। मना करें भाई, इंसान के अपने कोई असूल नहीं होते हैं। मुझे ये बताएं, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। अब नसीबो जी इतनी बड़ी सिंगर हैं कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक बात एज एन इंसान ज़रूर कहूँगी कि यार अब मुझे कोई कहेगा आप इस लिरिक्स पे गाना गाओ, तो मैं कहूँगी चल है आगे, नहीं ना तो कर सकते हैं। मैं आपके पास राइट है ना करने का। यू हैव राइट टू से येस और नो। इधर आप जैसे भी किसी की तरह के भी आर्टिस्ट है, आपके पास जुबान तो है ना यार, आप हक की बात तो करो कि मतलब आप जो हमारे गाने के साथ 200 और भी गाना बैन हुआ था, अब हमारे गाने को आप छोड़ दें, उसमें तो कोई ऐसी एक भाई एक स्टैंजा ही है उसमें, तो जिस वजह से आप भी जानते हैं किस वजह से बैन हुआ है। जो बाकी के 200 गाने हो उसकी लिरिक्स आप अपनी फैमिली में बैठ के सुन नहीं सकते हैं वो गाना, ठीक है। तो आर्टिस्ट को इतनी अपनी ज़ात के तौर पे अथॉरिटी होती है कि यार इंसान बनो, होश करो, आप ना कहने की तो सख्त रखो। बताइएगा, इन दिनों या पिछले कुछ सालों में कोई फिल्म के गानों की ऑफर्स आई, तो क्यों नहीं आपने आई थी, मैं कहा चलो भाग जाओ म्यूजिक इतना बुरा बनाते हैं। अच्छा, अब आपने चाहने वालों के लिए कुछ गुनगुनाएं, कुछ अपना हमें सुनाएं, एक दो गाने हैं उनके। मैं अपना ही गाना सुनाती हूँ जो मुझे बड़ा पसंद भी है, और वो एक डिस्कवर पाकिस्तान का हमने बसंत पे शो किया था, तो पूरा जो क्रू था ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, कहते मैडम आपने तेरे वादे क्यों नहीं गाया, वो जो ढोलों वाले ने। एंड आई गॉट शॉक्ड, मैंने कहा क्या, कहते मैडम अभी वो आपका गाना, अब देखें अब स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है, सब इक्वल है, बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता है। हाँ, लोग समझने लग जाए तो उनकी अपनी जहनीत है। वो हज़रत अली का एक फरमान है कि हर शख्स को इज़्ज़त दो, कोई आला ज़र्फ़ होगा तो वो तुम्हें पलट के इज़्ज़त देगा, जो कम ज़र्फ़ होगा वो ख़ुद को आला समझेगा। तो मैं हर बंदे को इज़्ज़त देती हूँ। मैंने जब उनके लफ्ज़, उन्होंने कहा मैडम तो सुना के जाएं, मैं वो गाना सुना। जी जी बिल्कुल। मैं चंगी तरह जान दिया तेरे वादे, हाँ मैं चंगी तरह जान दिया तेरे वादे, ए फड़ मुंदरी अपनी ते छले मैनू ला दे, हाँ मैं चंगी तरह जान दिया तेरे वादे। क्या बात है। ये इतना कोकी की बात, जो कल्चरल गाना मेरा हिट हुआ है ना, एक तो कमीज तेरी काली हुआ, फिर तेरे वादे बहुत लोगों को पसंद। अच्छा, ये जरा कमीज तेरी काली भी जरा गुनगुना। और जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, इसकी लिरिक्स चेंज की थी, गाना सेम है। पाके जद तू बाहर निकले हो जान गलियां खाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुलाली, तू है मेरी जिंद जान, बसे तेरे ना जहान, जोड़ी तेरी मेरी यार मिसाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुलाली। क्या बात है जी। सारा जी, मैडम जी का अगर कोई आपका दिल को छूता हुआ गाना हो तो वो हमें भी जरा सुनाया। रात फैली है तेरे सुरमैया जल की तरह,
रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन, मजा आ गया। Thank you, sir. याद ताज़ा कर दी आपने मैडम जी की। अच्छा ये बताइएगा, अब ये यादें मननी नहीं चाहिए। हाँ। मैं बस ये आने वाली जनरेशन को बोलती हूँ कि ये यादें नहीं मननी ये चाहिए। दो चार चीजें ऐसी मार्केट में चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ खबरें उनका कमेंट्स उन पे आपसे लूँ मैं। आजकल एक शादी वायरल हुई है, एक बुजुर्ग है, इतनी इतनी सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, जी और 60-65 साल उम्र बताते हैं, और जिस लेडी या जिस बच्ची के साथ शादी की है उसको 20-30 साल की होगी। तो अस्तगफुरुल्लाह। आजकल वो ना इतने ट्रेंडिंग में है कि वो फोटो शूट करवा रहे हैं, वो सैर सपाटे कर रहे हैं। वो असल में हिदायत वाले जुमरे से बाहर निकल चुकी हैं अंकल। अच्छा शादी कोई तो जुर्म नहीं बुरा नहीं बात बुरी है, लेकिन नहीं है। जो चीज़ मैं आपसे बात तरीके का जी मैं जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ठीक है आप कर लें, लेकिन क्या पब्लिकली उसकी नुमाइश ज़रूरी है कि सबको दुनिया को दिखाएं? सर अब मैं आपको एक बात बताऊँ, सोशल मीडिया की दो ही चीज़ें हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। अब लोग मोस्टली इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। जो आपने बात की है, भाई तुमने शादी कर ली है, तुमने जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन में की है, या चलो उस बच्ची के सर पे हाथ देने के लिए किया, तो उसको पर्दे में रख लो। हमारे आने वाले बच्चे, मतलब मेरा 10 साल का नेफ्यू है, वो अगर वो ये चीज़ देखेगा तो क्या उसका इम्पैक्ट लेगा? बिल्कुल बैड इम्पैक्ट ही होगा ना। तो मैं तो कहती हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें प्रमोट भी करते हैं ना, उनको भी छितर पड़ने चाहिए। वेरी गुड, जी ठीक कहा आपने। अच्छा दूसरा एक आपने देखा होगा, सुना भी होगा, यकीनन आप मिली भी होंगी, हमारी एक डॉक्टर नबीहा हैं, कोई साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनकी अभी 2 माह पहले शादी हुई थी, तो आज फिज़ा के प्रोग्राम में भी बड़ा वो कंट्रोवर्शियल हुआ। अच्छा ये लोग अपनी शादियों को इस तरह पब्लिकली क्यों नुमाइश करते हैं? बात यह है कि वो डे 1 से सोशल मीडिया पे अपनी शादी को करी थी कि मेरा इतने करोड़ों का ये है, इतने करोड़ों का ये है, तो भाई तुम्हारा, तुम बता के क्यों टैक्स वालों को भी पीछे पड़वा रही हो, चोरों को भी पीछे पड़वा रही हो। 2.5 महीने शादी को हो गए हैं, 2.5 महीने से ही वो लोग चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपकी शादी हो गई है, आप घर बैठे सुकून से अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें। अच्छा ये जो अब लास्ट में 1-2 चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कस करें। ये जो आजकल फैमिली व्लॉगर्स हैं, आपको पता है कि 3-3, 4-4, 5-5 बहनें एक घर में, और एक घर में ही 5-5 व्लॉग्स हो रहे हैं। ये तो नुमाइश हो रही है। कोई बाप साथ है, भाई साथ ये है, तो बहनें साथ हैं, बहनोई साथ हैं, ये हो क्या रहा है हमारे ये ग्रुप मुझे में? एक बात बताएं, आप सिर्फ मेरी ज़ात तक है ना, आप मुझे सिर्फ जानते हैं ना, आपको पता है मेरी अम्मी कौन है, हाँ जी, ना मेरा भाई कौन है, मेरी फैमिली में और कौन से लोग हैं। आप अपनी फैमिली की नुमाइश करके क्या हासिल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं मिलना। हाँ वो लोग चस्के लेते हैं, हमारी आवाम बहुत चुगली है, आपको पता ही है, ख़ास तौर लाहौरिये। तो अब एक अमरूद वाले के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, उसको कंटेंट चाहिए। हाँ, बात ये है। तो अगर आप अच्छे कंटेंट बनाए, मुझे ना एक बात की थी किसी ने बहुत साल पहले, इस बात को मेरे चाइल्डहुड की बात है, वो मेरे दिमाग पे एक बात फंस गई। बात का मकसद करने का ये है कि अगर हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इसको उसी माइंड को अगर पॉजिटिव साइड पे लगाए ना, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे के ना इनके दिमाग बंद किए जा रहे हैं, इनकी सोच को महदूद किया जा रहा है कि ये वो अच्छी साइड की तरफ आ ही ना सके, इनको उसी तरफ ही लगा दे, नेगेटिव साइड पे लगा दे, और हो वो वही कुछ ही रहा है। आप देख लें सोशल मीडिया पे ज़्यादातर 90% नेगेटिविटी नज़र आती है आपको, कोई इक्का दुक्का चीज़ों में पॉजिटिविटी नज़र आती है आपको, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि खुदारा यार आपके हाथों में आपके प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। चलें लास्ट में मुझे बताइएगा कि अब आप अपनी शादी के हवाले से क्या प्लान कर रही हैं? कोई प्लान नहीं है मेरा शादी का, और मैं बस कहती हूँ कि मैं जब तक मेरी ज़िंदगी में काम ही करती हूँ, मुझे इतना गंदा मुझे इश्क है मेरे काम से,
शादी का कोई प्लान नहीं है, ना कोई लाइफ में है, और ये मामला मैंने अपने रब पे छोड़ा। जब भी कोई आपको ऐसा बंदा मिलेगा जिससे एक आपका नॉर्मल इंसान हूँ तो रिएक्ट करूँगी, जाहिर सी बात है। लोगों को उस तरह रोला नहीं डालूंगी जैसे लोग करते हैं, उस तरह नहीं करूँगी। लेकिन ज़िंदगी में जब ये एक ख़ास लम्हा हर इंसान के लिए होता है, लड़की के लिए बहुत ख़ास होता है ख़ास तौर पे, तो ज़िंदगी में जब ये मेरा मालिक ये वक्त लेके आएगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। चले अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये वक्त लेके आए, हर लड़की के लिए होना चाहिए। जी बेशक। ये वक्त आ गया, अब आप चाहेंगी कि आप अपनी शादी पे खुद परफॉर्म करें? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करूँगी मैं तो परफॉर्म। मेरी देखें, वही बात आ गई ना मेंटालिटी की। मेरी मेंटालिटी ये है कि जब मैं शादी करूँगी तो मैंने काम नहीं करना, मैं आई विल लीव माई दिस थिंग। और बाकायदा तौर पे जो वो कहते हैं ना, जिसको जितनी भूख होती है ना वो उतना ही खाता है। तो मेरा जो बात करने का मकसद है कि शादी शादी होती है, तो आप शादी कर रहे हैं, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ। शादी करूँगी तो फिर मैं ये शोबे छोड़ दूँगी। बहुत अच्छी बात आपने की। देखें ये कॉन्फिडेंस जब होता है। तक कर रही हूँ करूँगी, जब अल्लाह ने कोई मेरा रास्ता बनाया ज़िंदगी का, शादी का, शादी करके फिर मैं शोबे छोड़ दूँगी, बस दैट्स इट। सारा जी यकीन करें, एक टाइम पे एक खाना खाना चाहिए, दो खाए ना पेट खराब हो हाय हाय, जाता है। एक कश्ती पे सवार रहना एक चाहिए। कश्ती पे सवार। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सारा जी, Thank you जी। बहुत मज़े की बातें Thank ही। you so very यकीनन much। यकीनन अभी आपके चाहने वाले भी चाहते होंगे कि बहुत सारी बातें और भी हों, लेकिन वक्त की कमी के बाइस हम आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह एक आध नशिस्त और रखेंगे और आपसे Definitely। मज़ीद बातें करेंगे जी। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा अल्ताफ़। इनसे हमने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाबात दिए। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।